नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सामाजिक सर्वेक्षण में अन्वेषण पद्धतियाँ। इसका जो पहला लेसन है उसका नाम है प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञानों में संबंध एवं वाद विवाद। इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस एंड डिबेट। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। मानव एक ज्ञान पिपासु प्राणी है। वह अपने चारों ओर की घटनाओं के प्रति जागरूक रहता है और वह सत्य तक पहुंचने का निरंतर प्रयास भी करता रहता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसने समय समय पर अनेक आविष्कार और खोजें की है। इसी स्वभाव के परिणाम स्वरूप उसने आग की खोज की तथा चाक और पहिए का आविष्कार भी प्रारंभ किया। प्रारंभ में विभिन्न आविष्कारों एवं खोजों की गति बहुत धीमी रही थी, लेकिन जैसे जैसे मानव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ही उसने सत्य की खोज एवं विश्व की ज्ञान प्राप्ति के लिए विशिष्ट विज्ञानों की स्थापना भी की। इसी प्रकार अध्ययन की नई नई विधियों का निर्माण किया और ज्ञान के भंडार को वर्गीकृत करके उन्हें भौतिक और अभौतिक विज्ञानों के स्वरूप में विशिष्टताएं प्रदान भी की। और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विभिन्न खोजों, आविष्कारों और ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई सरल, सादा और छोटा रास्ता नहीं है। इसी के क्रम में हम यहाँ पर एक परिभाषा देंगे और हमारे समाजशास्त्री का नाम है कार्ल पियर्सन। वो कहते हैं कि सत्य तक पहुँचने के लिए कोई लघु मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार मार्ग से गुजरने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समय समय पर विशिष्ट विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों और वैज्ञानिक पद्धतियों का निर्माण किया। सभी विज्ञानों में विभिन्न घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा किया जाता है और विभिन्न आविष्कार, खोज, अनुसंधान और सर्वेक्षण इसके उदाहरण रहे हैं। इसी क्रम में अब हम विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा को लेंगे। तो विज्ञान क्या होती है, हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय ज्ञान के लिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ पर हम लोग अगर देखी जाए तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इसी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करने को हम लोग यहाँ पर विज्ञान कहते हैं। इसी क्रम में हमें विज्ञान की परिभाषा के लिए कुछ और जो हमारे समाजशास्त्री है उनके अनुसार हम आपको परिभाषाएं बताते हैं। तो नंबर 1 है विज्ञान एक पद्धति है। इसके अंतर्गत गुड्डे एवं हार्ट के अनुसार विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। दूसरी परिभाषा है गिलिन और गिलिन के अनुसार जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसकी ओर एक निश्चित प्रकार की पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक चिन्ह है। नंबर दूसरा है विज्ञान एक पद्धति है, विषय सामग्री नहीं। इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं। इसमें नाम है नंबर 1 कार्ल पियर्सन। ये कहते हैं कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। दूसरा है स्टुअर्ट चेज के अनुसार ये कहते हैं विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, न कि विषय सामग्री के साथ। नंबर 3 कुशल अन्वेषण। इसके अंतर्गत चर्चमैन और एकॉफ जो समाजशास्त्री वो कहते हैं कि विज्ञान एक कुशल अन्वेषण है। फोर्थ है ज्ञान का संचय। इसमें जो परिभाषा वो है गुड्डे तथा हार्ट के अनुसार। वो कहते हैं कि विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा व्यवस्थित ज्ञान का संचय है। इस प्रकार उपरयुक्त सभी परिभाषाओं को अगर हम संपूर्ण रूप से कहें तो यह कहा जा सकता है कि विज्ञान का संबंध
व्यवस्थित अध्ययन पद्धति से है, न कि विशेष सामग्री से। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का संचय है और यह एक दृष्टिकोण की प्रणाली भी है। विज्ञान मात्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने की एक प्रक्रिया भी है। अब इसी क्रम में हम लोग जो है विज्ञान की विशेषताओं का वर्णन करेंगे और उसकी विवेचना करेंगे। तो विज्ञान की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 अवलोकन, नंबर 2 कारणता, नंबर 3 आनुभविकता, नंबर 4 सार्वभौमिकता, नंबर 5 तार्किकता, नंबर 6 क्रमबद्धता और नंबर 7 भविष्यवाणी, नंबर 8 संचय ज्ञान और नंबर 9 अध्ययन पद्धति। तो हम इन सभी का जो है विवेचना करेंगे। तो हमारी पहले जो विशेषता है विज्ञान की वो है अवलोकन। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अवलोकित सामग्री की जांच की जाती है, जो आगे चलकर वर्गीकरण का रूप ग्रहण कर लेती है। वर्गीकरण की सहायता से सामान्यीकरण के नियम बनाए जाते हैं और इन नियमों को आगे अवलोकनों में लागू किया जाता है। नवीन अवलोकनों एवं मान्य नियमों में तालमेल नहीं होने पर नियमों में संशोधन किए जाते हैं और नवीन संशोधन आगे और अवलोकन करने की दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसी के अंतर्गत गुड्डे एवं हार्ट ने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा इसे अंतिम वैधता के लिए आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही लौटकर आना पड़ता है। विज्ञान की दूसरी विशेषता है कारणता। इसके अंतर्गत विज्ञान विभिन्न कारकों का परस्पर कारण प्रभावों का अध्ययन करता है तथा परिणामों के कारणों की खोज भी करता है और विज्ञान घटना में विद्यमान कारकों तथा तथ्यों के परस्पर कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, वर्णन और व्याख्या करता है। इस प्रकार से कारणता की खोज करना विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नंबर 3 आनुभविकता। विज्ञान जो कुछ जानकारी, निष्कर्ष तथा ज्ञान प्रस्तुत करता है वह प्रत्यक्ष प्रमाणों और परीक्षणों पर आधारित है। विज्ञान बौद्धिक जगत का व्यवस्थित और अनुभविक ज्ञान है जिसे अवलोकन और परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह अनुमान, अटकल, कल्पना अथवा दर्शन पर आधारित नहीं होता है। इसलिए अनुभविकता विज्ञान की प्रमुख विशेषता कहलाती है। नंबर 4 सार्वभौमिकता। विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि विज्ञान की उपयुक्त विशेषताएं जैसे कार्य कारण संबंध और अनुभविकता सार्वभौमिक विशेषताएं हैं, अर्थात परीक्षण तथा अनुभव के द्वारा विज्ञान द्वारा प्रस्तुत घटना से संबंधित कार्य कारण संबंध की विश्व में कहीं पर भी जांच करने पर परिणाम बदलते नहीं हैं। इसका मतलब हम लोग जहाँ भी परीक्षण करें उसके परिणाम 100% शुद्ध होते हैं, हम उसी को विज्ञान कहते हैं। नंबर 5 तार्किकता, इट मीन्स लॉजिकल। सभी अध्ययनों की तरह विज्ञान भी तार्किक होता है। विज्ञान की घटना का तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण होता है और विभिन्न तथ्यों के परस्पर संबंध को वह तार्किक रूप से सिद्ध करके वर्णन और व्याख्या भी करता है। छठी विशेषता है क्रमबद्धता, इट मीन्स सिस्टेमेटिक। यहाँ पर हमारे जो समाजशास्त्री हैं गुड्डे और हार्ट वो कहते हैं कि विज्ञान का तात्पर्य केवल व्यवस्थित ज्ञान के संचय से ही है। आपने प्रतिवेदन को चर्चा करते हुए लिखा है कि विज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है जिसकी अन्य वैज्ञानिक उसी क्रम को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक जांच करते हैं और विज्ञान जब ज्ञान को संग्रहित करके क्रमबद्ध और व्यवस्थित कर देता है तभी वह विज्ञान कहलाता है। अर्थात क्रमबद्ध और व्यवस्थित संचय ज्ञान से इसका अर्थ लगाया जाता है। नंबर 7 विज्ञान में जो है भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होती है। वो कैसे? वो इस प्रकार से कि विज्ञान घटना से संबंधित तथ्यों का परस्पर गुण संबंध का अध्ययन करने के उपरांत परिणामों की भविष्यवाणी करने की क्षमता
प्राप्त कर लेता है और विज्ञान घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी रखता है और अध्ययन के द्वारा कारकों का परस्पर कार्य कारण संबंध क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में विज्ञान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में अमुक अमुक तथ्यों की उपस्थिति में अमुक अमुक परिणाम निकलेंगे। 8वां नंबर है संचय ज्ञान। विज्ञान निश्चित वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निरंतर ज्ञान को एकत्रित करता है और पहले के ज्ञान के आधार पर आगे के अध्ययन करता है तथा इस नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान के साथ जोड़ लेता है। इस प्रकार से विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज्ञान का निरंतर संचय करती है। नंबर 9 अध्ययन की पद्धति, इट मीन्स मेथड ऑफ स्टडी। विज्ञान का उपर्युक्त विशेषताओं पर आधारित अध्ययन की पद्धति है। सभी वैज्ञानिकों ने विज्ञान की परिभाषा में इसे एक विशिष्ट अध्ययन की पद्धति बताया है और विज्ञान को विषय सामग्री से स्वतंत्र रखा है। इस प्रकार विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है। यह घटना का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति एक दूसरे से घनिष्ठतया संबंधित है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर आज विज्ञान की संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन किया। इसी क्रम में अब हम वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा को लेंगे। अब हम इसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। विज्ञान की परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम वैज्ञानिक पद्धति के लिए कुछ परिभाषाएं देंगे आप लोगों को। इसमें पहला नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। दूसरा है कोहेन और नेगेल के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति की सर्वप्रथम विशेषता यह होती है कि उसके द्वारा वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, न कि इच्छित तथ्यों का। और दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक अनुसंधान अपने में विशिष्ट होता है। इसके बाद जो कुछ नेक्स्ट विशेषताएं वो है कार्ल पियर्सन के अनुसार विज्ञान की 3 विशेषताएं बताई जाती है। नंबर 1 वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का वर्गीकरण करती है और तथ्यों में वास्तविक कारण प्रभाव संबंध के क्रम का निरीक्षण भी करती है। दूसरा है यह वैज्ञानिक नियमों की खोज करती है और तीसरा स्वयं ही किसी विषय का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करती है। इसी के साथ अब हम लोग विज्ञान की पद्धति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता हैं, इसमें है नंबर 1 वस्तुनिष्ठता, नंबर 2 कार्य कारण संबंध, नंबर 3 तार्किकता, नंबर 4 निश्चितता, नंबर 5 सत्यापनशीलता, नंबर 6 सामान्यता और नंबर 7 भविष्यवाणी और नंबर 8 सिद्धांतीकरण। तो जो सारी विशेषताएं हैं ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कहलाती है। तो हमारी वैज्ञानिक पद्धति की पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे ये क्या होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति घटना का अध्ययन ज्यों का त्यों करती है। इस पद्धति के द्वारा तथ्यों का पारस्परिक संबंधों का निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है और प्राकृतिक और सामाजिक वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत विचारों भावनाओं आदि का अध्ययन करती है। नंबर 2 कार्य कारण संबंध। वैज्ञानिक पद्धति में कारकों को कारण प्रभाव क्रम में खोज करके निकालने का प्रयास किया जाता है और किन परिस्थितियों में कौन कौन से कारक क्या प्रभाव डालते हैं इसका अध्ययन भी किया जाता है और घटना में कारक किन किन को प्रभावित करते हैं तथा किन किन से प्रभावित होते हैं इनका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 तार्किकता। घटना के घटने में अनेक कारक होते हैं, उनमें परस्पर तर्कपूर्ण संबंध होते हैं और उनका पता लगाना वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रमुख उद्देश्य होता है।
नंबर 4 निश्चितता। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है जो एक प्रकार से निश्चितता, स्पष्टता तथा विशिष्टता का पर्याय है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन से संबंधित प्रत्येक चरण, समस्या, अध्ययन का क्षेत्र, तथ्य संकलन की विधि, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि सामाजिक और प्राकृतिक दोनों ही विज्ञानों में स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। नंबर 5 सत्यापनशीलता। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा एकत्र तथ्य, वर्गीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष सत्य होते हैं और उनकी जब चाहे तभी जांच की जा सकती है। नंबर 6 सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति से जब घटना अथवा समस्या का अध्ययन किया जाता है तो वह किसी घटना, वस्तु, स्थान, वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित अध्ययन होता है। नंबर 7 भविष्यवाणी। वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। इस पद्धति के द्वारा प्राकृतिक विज्ञानों में घटना का जो अध्ययन किया जाता है उसमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या भी की जाती है और क्या है, क्यों है, कैसे है के आधार पर क्या होगा का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना संभव हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ एक उदाहरण लेंगे, समाजशास्त्रीय अध्ययन द्वारा यह मालूम होता है कि महिला शिक्षा से महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन आता है और वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। इसके आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर महिलाओं की स्थिति सुधारनी है तो स्त्री शिक्षा पर बल देना चाहिए और इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तथा स्त्री शिक्षा से उनका शोषण तथा उन पर अत्याचारों को रोका जा सकता है। नंबर 8 सिद्धांतीकरण। इसके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता इसके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना है और वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांतों के निर्माण करने की विशेषता इसके द्वारा किए गए अध्ययन के चरणों में अंतिम चरण होता है। इस पद्धति के द्वारा प्रारंभ में प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है और फिर तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उनमें परस्पर कार्य कारण का अध्ययन करके सामान्यीकरण किया जाता है जो सिद्धांत के रूप में अंत में प्रस्तुत किया जाता है। सिद्धांत तथ्यों का परस्पर संबंध बताता है जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए अध्ययन से ही संभव है। इस प्रकार हम लोगों ने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की विवेचना की। धन्यवाद।